तुम और मैं तेंदू से हूँ, पार्टनर्स लाइक, मिलके चोरी करेंगे तो दुनिया की तो फनी गाय। थैंक यू, लेकिन मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो ये कह रही है तुम और मैं, यू एंड मी, तेंदू से हूँ। जैसे कि इसकी चड्डी बड़ी है, इसने का नाम भी लगा मतलब निकाल दिया है अपना एक पेट नेम। फिर कह रही है पार्टनर्स लाइक, यानी पार्टनर्स की तरह। फिर कह रही है मिलके चोरी करेंगे तो दुनिया की तो फनी गाय। Hello learners, welcome back to T Point English, your one-stop solution to learn to speak English naturally and fluently. आज Learn English with में हम लेकर आए हैं धूम 2। जैसे कि आपको पता है वो होगा, धूम 2 भी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी अपने टाइम पे। आप सब लोग शायद फ़ैन भी होंगे इस मूवी के, मतलब इसके जो ट्रैक्स हैं वो आज भी अगर कोई बजा दे तो ऐसे डांस करने का मन करता है। तो चलिए आज हम इस मूवी के साथ में अच्छे से फटाफट से इंग्लिश सीख लेते हैं और बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट से आज की क्लिप का थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हालांकि आपको शायद अभी स्क्रीन पे कुछ, शायद क्या ऑब्वियसली कुछ नहीं दिख रहा है स्क्रीन पे, आपको कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि अभी तक क्लिप शुरू नहीं हुई है। क्लिप जो शुरू हो रही है वो ऐसे थोड़ी अंधेरे से शुरू हो रही है, तो इसीलिए एकदम वो है सरप्राइज, ऐसे अनबॉक्सिंग होगी। तो देखिए जो क्लिप है वहाँ पे क्या हो रहा है, जो ऋतिक रोशन है वो बहुत ही फेमस चोर है, उसे सब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो एक चोरी करने जाता है और वहीं पे उसे मिल जाती है ऐश्वर्या राय, और वो वहाँ पे उसकी जगह चोरी करके उसी का जो एक वो ट्रेडमार्क साइन होता है वो डाल के आ जाती है। तो ऐसा लगता है उसी ने चोरी की है और अब उसके बाद में वो चोरी के बाद में दोनों साथ में एस्केप करे हैं और एस्केप करने के बाद में दोनों साथ में मतलब फर्स्ट टाइम एक रूम में है एंड नाउ उनकी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन होगी। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। So hot. तुम्हें गर्मी नहीं लगती? Like in all this? Are you like checking me out? तुम ये मास्क के पीछे से आप देखिए, आपने देखी होगी कितनी इंटरेस्टिंग क्लिप है। ये क्लिप देखते ही मेरा तो सच में दोबारा मूवी देखने का मन हो गया। ये जो क्लिप है इसके अंदर ये लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। अभी तक जो ऋतिक रोशन है समझ रहा था कि ये कोई लड़का है जो इसी का भेष बना के आया है, पर अभी से पता चला कि ओह ये तो लड़की है। आपने एक्सप्रेशन ज़रूर नोटिस किए होंगे, जैसे ही बाल ऐसे हवा में लहराए एकदम ऐसा क्लोजअप शॉट पूरे आंखों का, आंखें ही बड़ी हो गई, बंदे की बाहर ही निकल आई पूरी कि भाई वाह लड़की है तो ये। और उसके बाद में जब जैसे ही फेस दिखा एंड ऑल तो ये कहीं ना कहीं फ्लैटर हो रहा है, थोड़ा सा फ्लैट हो गया मतलब। तो अब सबसे पहले ये क्या कह रही है, ये कह रही है आई एम सो हॉट, आई एम सो हॉट। ये वैसे वाला हॉट की बात नहीं करी है, हॉट तो देखो भी ऐश्वर्या राय ऑब्वियसली है ही, पर वो वाला हॉट नहीं करी। आई एम सो हॉट मतलब मुझे बहुत गर्मी लग रही है, आई एम सो हॉट। फिर ये कह रही है तुम्हें गर्मी नहीं लगती लाइक इन ऑल दिस। तो हम क्या कहेंगे, हम कैसे कहेंगे, अरे हाँ आपको भूलना नहीं है, आपको वीडियो को पॉज करना है। जैसे ये क्लिप हो गई, इंटरेस्टिंग सी क्लिप है, आप देखना चाहे दोबारा देख लीजिए। फिर वीडियो को पॉज करिए, पॉज करके उसके बाद में मेरी सारी बकबक के बाद में या पहले जैसे भी आपको ठीक लगे ये वीडियो पॉज करके और आप ट्रांसलेशन करिए। फिर हम चेक करेंगे कि सही है या नहीं है। आप कितने सेंटेंसेस सही हुए लाइक काउंट कर लीजिएगा कि सेंटेंस कितने हैं और आउट ऑफ दो सेंटेंसेस कितने, लाइक आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे हम लगाते हैं ना ऐसा, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस 10 सेंटेंसेस हैं तो 10 आउट ऑफ 10 थे, 9 आउट ऑफ 10 थे, 8 आउट ऑफ 10 थे, ऐसा करके आप मतलब और कितने भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। आप न्यू हैं एकदम इस चीज़ में तो हो सकता है आपका स्कोर और लेसर हो। मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा ताकि मुझे पता चले कि ओके आप साथ साथ में पहली बात है मन नहीं चुरा रहे, आलस नहीं कर रहे, ये काम कर रहे हैं, ये मुझे पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये पता चलेगी कि ओके कौन सा मेरा स्टूडेंट कौन से लेवल पे है और कितनी मेहनत की ज़रूरत है, और आपको भी ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा। मतलब जब अभी आप देख रहे हो शायद आपके 2-4 ही सही हो और उसके बाद में जब आप देखेंगे ओ वाओ धीरे धीरे आपकी जो इम्प्रूवमेंट होगी आप खुद बाद के कमेंट्स खोल के ना खुद ट्रैक डाउन कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, बहुत ही सही चीज़ है। मुझे भी आपसे बात करते करते ही रियलाइज़ हुई कि हाँ यार ये भी तो किया जा सकता है, तो आप ये भी कर सकते हो। ओके, और मैं तो कह रही हूँ कर ही लीजिए, आपको खुद को बाद में याद नहीं रहेगा कितने हुआ करते थे, पर ये देख के एग्जैक्टली ध्यान आ जाएगा। हाँ जी, तो हाँ अरे यार हाँ, तो ये कह रहे तुम्हें गर्मी नहीं लगती लाइक इन ऑल ऑफ दिस आई एम सॉरी, डोंट यू फील
फील है ये, मतलब देख लेना, हॉट इन ऑल दिस, डोंट यू फील हॉट इन ऑल दिस, क्या तुम्हें इनमें गर्मी नहीं लगती, तुम हॉट फील नहीं करते क्या, वो वाला हॉट नहीं, अगेन गर्मी वाला हॉट, ठीक है। फिर कह रही है आर यू लाइक चेकिंग मी आउट। चेकिंग आउट का क्या मतलब होता है, जब कोई किसी इंसान को ऊपर से नीचे तक देखता है कि ओ ये इंसान कैसा है, यू नो, इस इंसान की फीचर्स कैसे है, अपीयरेंस कैसी है, ड्रेसिंग कैसी है, वो सारी चीज़ें जब नोटिस करते हैं तो उसे चेकआउट करना कहते हैं। तो कह रही आर यू लाइक चेकिंग मी आउट, ऑल्सो लाइक कि आप सामने वाले को पूरा ही लाइक थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान से देख रहे हो। तो ये कह रही है कि तुम मुझे चेकआउट कर रहे हो क्या, तुम मुझे लाइक देख रहे हो, कुछ ज़्यादा नोटिस कर रहे हो क्या। तो फिर ये कह रही है तुम ये मास्क के पीछे से, यू बिहाइंड दिस मास्क, मास्क के पीछे से बिहाइंड दिस मास्क। ये फर्स्ट वाला तो इजी था, ये तो आप सभी का सही होना ही चाहिए। देखिए आपका 1 मार्क तो पक्का हो गया। आगे चलते हैं। आई होप नॉट, हाँ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा। स्टाइल देखो भाई, ऐश्वर्या का स्टाइल तो मतलब देखने लायक है पूरे के पूरे इसमें सीन में। अभी कह रही है आई होप नॉट, हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा तुम नहीं कर रहे, मुझे चेकआउट नहीं कर रहे, मैं होप करती हूँ, ठीक है, उम्मीद करती हूँ, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो मुझे बहुत दुख होगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा। बिकॉज, क्योंकि इफ यू डू इट, आई विल, अरे भाई, आई विल फील वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगेगा, एंड यू विल फील अ लॉट ऑफ पेन, तुम्हें बहुत दर्द होगा, मुझे बहुत दुख होगा और तुम्हें बहुत दर्द होगा। कहना चाह रही भाई कि मैं ठोक ठाक दूंगी, तो प्लीज़ अपना थोड़ी सी अपने आप को, अपनी आंखों को कंट्रोल में रख लो। चलने में भी मुश्किल होगी और वैसे भी तुम्हारा भागने दौड़ने का काम है। मेरा नाम लेकर चोरी करने की कोई खास वजह? तो ये कह रही है चलने में भी मुश्किल होगी। you'll feel या you'll face भी कह सकते हैं, फेस ज़्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, डिफ़िकल्टी even while walking या even in walking, चलने फिरने में। फिर कह रही है वैसे भी तुम्हारा काम ही भागने दौड़ने का है, तो हम कहेंगे anyway your job needs, क्योंकि जॉब है तो हम एस लगा रहे हैं, सिंगुलर है, you running, your job needs, I'm sorry, not you, your job needs running around, your job needs running around, तुम्हारी जॉब ही भाग दौड़ वाली है, तुम्हारी जॉब में मतलब तुम्हें भाग दौड़ करनी पड़ती है। भाई पैर वैर टूट गया अगर मान लो, तो ये चोरी वोरी कैसे करेगा, इतना स्टाइल कैसे मारेगा, तो ये से वही समझा रही है। फिर ये कह रही है मेरा नाम, सॉरी, अब ये तो यहाँ वहाँ की बातें कर रही है, ये एकदम एग्जैक्ट पते पे एकदम कि हाँ भाई जो इसके मन में सवाल चल रहा है, इसने क्लियरली डायरेक्टली बिना डिस्ट्रैक्ट हुए वही चीज़ पूछी, मेरा नाम लेके चोरी करने की कोई खास वजह। ये मैंने जानना चाह रहा है कि भाई बात क्या है, समझूँ तो सही कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो ये कह रही है, कह रहा है सॉरी एनी स्पेशल या पर्टिकुलर भी कह सकते हैं, रीज़न फॉर यूजिंग माई नेम फॉर द रॉबरी, जो रॉबरी अभी अभी करके आए हैं, जो अभी ये चोरी करके आए हैं, उसमें तुमने मेरा नाम क्यों यूज़ किया, ये पूछ रहा है। यू, वजह तुम हो, यू आर द बेस्ट,
मेरी जगह कोई और होता तो कभी नहीं मानता, लेकिन सुनहरी, नो 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 नो। फिर ये कह रही है यू, वजह तुम हो। वजह तुम हो को हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे यू आर द रीजन, यू आर द रीजन वाई। वाई अगर ऐड करें तो भी ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। तुम वो रीज़न हो कि मैंने ये किया, तो यू आर द रीज़न वाई। अभी कह रही है यू आर द बेस्ट, तुम सबसे बढ़िया हो। द बेस्ट चोरी में सबसे बढ़िया हो, जो प्रोफेशन में हम दोनों हैं उसमें तुम द बेस्ट हो, दी बेस्ट हो, I'm सॉरी। तो ये कह रही है आई मीन मेरी जगह कोई और होता तो कभी नहीं मानता। इफ नो वन एल्स would accept it, no one else would accept it। और ये कह रही है बट सुनहरी, नो नो नो, सुनहरी फैन है तुम्हारी लाइक फॉरएवर, लेकिन तुम्हारे बाद इस दुनिया का सबसे अच्छा चोर कौन है? तो ये कह रही है सुनहरी फैन है तुम्हारी लाइक फॉर एवर, तो हम कहेंगे सुनहरी इज योर फैन। अरे भाई, योर फैन लाइक फॉर एवर। फिर ये कह रही है लेकिन तुम्हारे बाद इस दुनिया का सबसे अच्छा चोर कौन है? तो हम कहेंगे हु इज़, ये देखिए थोड़ा सा हम इसे एकदम एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करेंगे, हम इसे थोड़ा कंसाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इंग्लिश उतनी ही बेटर होती है जितना आप कंसाइज फॉर्म में बोल सको। वैसे तो देखिए ये हर लैंग्वेज के साथ में है, जितना कंसाइज और जितना टू द पॉइंट आप कोई भी बात समझा पाओगे उतना ही आपकी फ्लुएंसी दिखती है कि आप कितने काबिल हो उस लैंग्वेज में कि आप कम शब्दों में भी अपनी बातें समझा पा रहे हो, क्योंकि ज़्यादा सुनना कोई पसंद नहीं करता। और जब आप कोई लैंग्वेज बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो तो ऑटोमेटिकली आप वो कम से कम वर्ड्स में बोलने की कोशिश करने लग जाते हो, क्योंकि भाई ज़्यादा बोलना और ज़्यादा सुनना किसी को दोनों ही चीज़ें नहीं पसंद होती। तो इसीलिए कह रही है कि हाँ, तो हु इज़ द नेक्स्ट बेस्ट, बट हु इज़ द नेक्स्ट बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट यानी कि ऑब्वियसली ये चोरी की बात करी थी तो चोरी में ही कह रहे हैं नेक्स्ट, यानी कि तुम्हारे बाद अगला कौन है, यानी कि तुम एक नंबर पे हो तो दूसरे नंबर पे कौन है। तो ये कह रही है सबसे अच्छा, तुम्हारे बाद सबसे अच्छा चोर कौन है दुनिया का। तो हमने वो कॉन्टेक्स्ट पूरा नहीं एक्सप्लेन किया, हमने कह दिया बट हु इज़ द नेक्स्ट बेस्ट। हम अगर इसे चाहें तो ऑब्वियसली हम इसे प्रॉपर पूरा भी लिख सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। ये लिखना थोड़ा ज़्यादा मतलब वो नेचुरल फील होता है। तो हम अगर इसे पूरा लिखें, अगर आपने इसकी पूरी ट्रांसलेशन करी तो मैं उसका भी आपको बता देती हूँ। बट हु इज़ द नेक्स्ट बेस्ट थीफ आफ्टर यू इन दिस एंटायर वर्ल्ड, इस दुनिया में या इन द वर्ल्ड, दोनों सही है। सुनहरी, ओके, सुनहरी द गोल्डन गर्ल, जो रहती अंधेरी में है मगर सोचती है एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इवन। अभी कह रही है सुनहरी, ओके, तुम्हारी बात नेक्स्ट बेस्ट कौन है? सुनहरी, ओके ठीक है। फिर कह रही है सुनहरी, मतलब ये थोड़ा सा पूरा अपना नाम ऐसे स्टाइल में बोल के बता रही है, द गोल्डन गर्ल, क्योंकि सुनहरी का मतलब हुआ जो चीज़ गोल्डन है, और क्योंकि ये लड़की है तो कह रही है द गोल्डन गर्ल। फिर कह रही है जो रहती अंधेरी में है मगर सोचती है एम्स्टर्डम, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका इवन। हु लिव्स, ये भी देखिए बहुत ईजी सेंटेंस है, ये तो आप सभी का सही होना चाहिए। इन अंधेरी बट थिंक्स ऑफ these ट्रिपल एज, ओके। आपका मेरा दोनों का टाइम क्यों वेस्ट करूं? लेकिन सुनहरी सोचती क्या है? क्रिकेट खेलती हो तुम? दुनिया के बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन कौन है? तो ये कह रहा है लेकिन सुनहरी सोचती क्या है, तो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे लेट्स हियर, लेट्स हियर व्हाट सुनहरी थिंक्स। मतलब क्योंकि इसने बोला ना
कि मैं अंधेरी में रहती हूँ पर ये अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इन सब के बारे में सोचती हूँ। तो फिर ये कह रही कि अच्छा क्या सोचती हो, ये तो सुनते हैं। तो फिर कह रही है कि ये कह रही क्रिकेट खेलते हो, तो हम कहेंगे डू यू प्ले क्रिकेट। ये तो देखिए क्रिकेट के बहुत सारे फैंस बैठे हैं, मैं सब जानती हूँ, आपको पता ही होगा। डू यू प्ले क्रिकेट, आई मीन दुनिया का बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन कौन है? तो हम कहेंगे हु आर द बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन इन द वर्ल्ड। अब देखिए क्योंकि वैसे तो आप क्रिकेट जानते ही हैं, मुझे पता है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी हमने हु आर इसलिए लिखा है क्योंकि ओपनिंग के लिए 2 बैट्समैन लगते हैं, 2 बैट्समैन का कपल करता है ना शुरुआत, तो इसीलिए कह रही कि भाई बेस्ट उनकी कौन सी जोड़ी है जो कि बेस्ट है ओपनिंग के लिए। इनकी जोड़ी सबसे लाजवाब है, एकदम लाइक बढ़िया वाली। तो वो कह रही है कि बेस्ट ओपनिंग बैट्समैन, क्योंकि ये 2 की बात हो रही, तो हम MAN नहीं MEN प्लूरल यूज़ कर रहे हैं, इन द वर्ल्ड। ठीक है, हो सकता है आपका ये सेंटेंस बाकी सही हुआ, ये एक आधी छोटी माइनर मिस्टेक्स रह गई हूँ तो उन्हें आप करेक्ट कर लीजिए। तो थोड़ा सा ट्रिकी था ये। Not Saeed Anwar Amir Sohail, not Hayden Gilchrist. तेंदुलकर सहवाग। नहीं गाय, तुम हीरे नहीं लाइक थॉट्स भी चुरा लेते हो। हाँ, ये कह रही है नॉट सईद अनवर और आमिर सोहेल, ये 2 कपल के नाम बोल रही है, लाइक जो दो अच्छे कपल है, जो कि बढ़िया बेस्ट है जोड़ी। कपल मैं वो वाली रोमांटिक कपल की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे क्रिकेट के प्लेयर्स के कपल्स की। ठीक है, तो नॉट सईद अनवर, नॉट आमिर सोहेल, मैं तो देखिए जानती भी नहीं, मैं क्रिकेट इतना पसंद नहीं करती। नॉट हेडन गिलक्राइस्ट, तो ये कह रहा है तेंदुलकर सहवाग। ठीक है, तो ये कह रही है फनी गाय। अगर आप इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझ गए तो गुड, वरना मैं देखिए एक्सप्लेन नहीं करने वाली हूँ। फिर कह रही है कि तुम हीरे ही नहीं, वैसे मुझे पता है आप लोग समझ ही गए होंगे, इतने समझदार तो हैं आप लोग, तुम हीरे ही नहीं लाइक थॉट्स भी चुरा लेते हो। तो हम कहेंगे यू नॉट ओनली स्टील डायमंड्स, हीरे, बट ऑल्सो थॉट्स। ये देखिए ईजीएस्ट वे है इसको लिखने का, ज़्यादा सोचने का नहीं, कुछ करने का नहीं, एकदम आराम से। Cool. Anyways, मेरा एक मोटो है, बातें कम काम ज़्यादा। तो बोलो कब स्टार्ट करना है? स्टार्ट। वैसे इसे सुन के लग तो नहीं रहा कि इसका ये मोटो है, ये जब से आई है बोलती ही जा रही है, मतलब इसने अभी तक 1-2 सेंटेंसेस बोले हैं और ये बोले ही जा रही है कि कूल। फिर ये कह रही है एनीवेज मेरा एक मोटो है, तो ये भी बहुत इजी है, आई हैव अ मोटो। बातें कम काम ज़्यादा, तो हम कहेंगे लेस टॉक मोर वर्क। लेस टॉक मोर वर्क। फिर ये कह रही है तो बोलो कब स्टार्ट करना है? सो टेल मी व्हेन डू वी स्टार्ट। हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, कब शुरू कर रहे हैं, कब स्टार्ट करना है। तो ये पूछता है स्टार्ट, क्या स्टार्ट करना है, क्या शुरू करना है? तुम और मैं तेंदू से हूँ, पार्टनर्स लाइक, मिलके चोरी करेंगे तो दुनिया की तो फनी गाय। थैंक यू, लेकिन मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो ये कह रही है तुम और मैं, यू एंड मी, तेंदू से हूँ। जैसे कि इसकी चड्डी बड़ी है, इसने का नाम भी मतलब निकाल दिया है अपना एक पेट नेम। फिर कह रही है पार्टनर्स लाइक, यानी पार्टनर्स की तरह। फिर कह रही है मिलके चोरी करेंगे तो दुनिया की तो फनी गाय। अगर आप पहले कॉन्टेक्स्ट समझ गए थे तो आप अभी भी कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे। मुझे याद है जब मैंने ये मूवी देखी थी, आई डोंट थिंक कि मैं उस टाइम पे ये कॉन्टेक्स्ट समझी थी, पर अब मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। तो कह रही है मिलके चोरी करेंगे, इफ़ वी मेक अ टीम
it will be over for the world. It will be over for the world या for everyone, क्योंकि ये कह रही कि भाई दुनिया की तो उसका हम बस सेंस ले रहे हैं। ऑब्वियसली हम इसका कॉन्टेक्स्ट यूज़ नहीं करेंगे, हम बस कह रहे हैं अगर हम टीम बनाते हैं, हम पार्टनर्स बन जाते हैं तो दुनिया की तो लग जाएगी। फिर कह रहे हैं थैंक यू लेकिन मैं अकेले ही ठीक हूँ, थैंक यू बट आई एम बेटर ऑफ अलोन। आई एम बेटर ऑफ अलोन। देखिए ये एक ऐसा सेंटेंस है जो बहुत बार यूज़ होता है, ये लाइक फ्रीक्वेंटली यूज़ हुए जाने वाला सेंटेंस है। इसको मतलब एक होता है ना कि किसी सेंटेंस को बोलने का एक जो तरीका होता है वो काफ़ी फेमस होता है। मोस्टली लोग जब बोलने की बारी आती है उसे अलग तरह से बोलने की जगह यही वे चूज़ करते हैं। तो ये वन ऑफ दोज काइंड ऑफ सेंटेंस है, तो आप इसे भी थोड़ा दिमाग में बिठा सकते हैं। आई एम बेटर ऑफ अलोन, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो हम आ चुके हैं वीडियो के एंड पे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी या बुरी, जैसी भी लगी मैं जानना चाहती हूँ आप सभी से, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई एम श्योर वीडियो अच्छी लगी होगी। इतनी इंटरेस्टिंग क्लिप थी, इतनी अच्छी तरीके से हमने फटाफट से इंग्लिश सीख ली। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने कोई दोस्त या रिश्तेदार है उनके साथ शेयर कर दीजिए, और मैं मान के चल रही हूँ सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, क्योंकि देखिए आप ही का बहुत बड़ा लॉस है। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो इतनी इंटरेस्टिंग वे से इंग्लिश कैसे सीख पाएंगे, है ना? करी ना पते की बात। तो इसीलिए जल्दी से फटाफट से, अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।